इस जो वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रे कोड। और ग्रे कोड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। साथ के साथ आपके जो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, चाहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के या बीटेक वगैरह में, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी अहम सब्जेक्ट माना जाता है, उसमें ग्रे कोड के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में आ ही जाते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर एक्सेस 3 कोड के मिल जाएंगे, या फिर BCD कोड के मिल जाएंगे। इन तीनों कोड्स में से कोई न कोई क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा जो आपको करना होता है। तो ये तीनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक हम पीछे वीडियोज में कवर कर चुके हैं, तीसरा टॉपिक हम करने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि मोस्ट ऑफ द वीडियोज में हम क्या कर रहे हैं कि शुरू में ही टेबल बना देते हैं, जिसमें कन्वर्जन टेबल, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल से कोई भी बाइनरी या BCD जो भी पीछे हम वीडियोज में करते आ रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जाम में 2 नंबर का या 4 नंबर का या 3 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए और आप वो पूरी टेबल बनाने बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। आपको पीछे वीडियोज से इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हम वो टेबल कैसे बना रहे हैं। सपोज आपके पास 9 आए, 9, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि 9 का BCD इक्विवेलेंट या बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है। तो आपको वहां पर सीधा 1 0 0 1 ही लिख देना है। ये नहीं कि आप 0 से लेके और 9 तक पूरी टेबल बनाने बैठेंगे, नो। ये टेबल सिर्फ हम इसलिए बना रहे हैं कि आगे जब वीडियो में हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां पर हमारा कम टाइम लगे और साथ के साथ हम यहीं की यहीं रेफर कर सकें और आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए कि हम कैसे वो टेबल बना रहे हैं। तो चलिए इस केस में भी हम दोबारा से अपना वही पुराना तरीका लेते हैं कि हम डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक जो हमारे डिस्टिंक्ट 10 डिजिट्स हैं उनको हम पहले बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं 4 बिट के ग्रुप में। तो बाइनरी इक्विवेलेंट हम लिखते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमने क्या लिया है, 0 का 0 0 0 0, 1 का 0 0 0 1, 2 का 0 0 1 0, 3 का 0 0 1 1, 4 का इक्विवेलेंट है 1 0 0, 5 का इक्विवेलेंट 0 1 0 1, 6 का इक्विवेलेंट 0 1 1 0, 7 का इक्विवेलेंट 0 1 1 1, 8 का इक्विवेलेंट 1 0 0 0 एंड 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये हमारा बाइनरी में हो गया। अब ग्रे कोड की अगर बात करें तो ये भी एक नॉन वेटेड कोड है, क्योंकि इसमें हर डिजिट का कोई एक फिक्स वेट नहीं है, जैसा कि हमारा BCD में होता था। BCD हमारा वेटेड कोड था, उसमें आपका MSB और LSB का एक फिक्स वेट था। सपोज 4 बिट्स के ग्रुप की हम बात करें तो जो MSB होता था उसका वेट 8 के इक्विवेलेंट था, और जो LSB हमारा होता था लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट मीन्स जो W0 W1 वेट 2 एंड वेट 3 ये 8 4 2 1 वहां पर फिक्स था। किस केस में, BCD के केस में, इसलिए हमने उसको वेटेड कोड बोला था। यहाँ पर हमारा फिक्स नहीं है, ग्रे कोड में फिक्स नहीं है, इसलिए नॉन वेटेड कोड है। सेम जैसे एक्सेस 3 में भी फिक्स नहीं था, वो भी एक नॉन वेटेड कोड था। तो अब जो बात आती है मेन वो ये है कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम को हम ग्रे कोड में इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे। तो हम साथ के साथ टेबल बनाते जा रहे हैं और जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि जब हम 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो साफ है कि हम सभी जो 10 हमारे डिजिट्स हैं इनका हम इक्विवेलेंट ग्रे कोड बना रहे हैं। तो ग्रे कोड को कन्वर्ट करने, बाइनरी से ग्रे कोड में या डेसिमल टू ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि आप डेसिमल का इक्विवेलेंट बाइनरी लिखें। फिर बाइनरी से ग्रे का जो तरीका है वो मैं यहाँ पर आपको बता भी दे रहा हूँ, और साथ ही साथ हम इसको यहाँ पर टेबल में भी लिखते जाएंगे। सो कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज मैं नंबर ले लेता हूँ 0 1 0 1, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये आपका है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, बिल्कुल
ये आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो आपका राइट हैंड साइड है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, डेसिमल से ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा लेफ्ट का डिजिट है जो एमएस भी है उसको सेम वैसे की वैसे लिख लेना, ठीक है। फिर इसमें और इसमें इन दोनों को ऐड करना है। कैरी अगर जनरेट होता है तो उसको छोड़ दो, जो नंबर आपका आएगा उसको यहां लिख देना है। जैसे 0 और 1 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा आता है 1, सो मेरा नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा 1। अब इस 1 को और 0 को ऐड करना है, तो 1 और 0 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा अगेन 1। कोई कैरी नहीं आ रहा, अगर कैरी आ भी रहा है तो उसको फॉरगेट इट, भूल जाओ, उसको छोड़ दो, डिस्कार्ड कर दो। अब नेक्स्ट जो मेरा एलएस भी बनेगा ग्रे कोड का, वो बनेगा 0 और 1 को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा अगेन 1। सो ये मेरा ग्रे कोड आ गया। तो चलिए हम टेबल बनाते हैं एक एक करके, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। शुरू में 0 के लिए मैं बनाऊंगा, मैंने अपना जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था लेफ्ट हैंड साइड का वो लिख दिया है। नेक्स्ट क्या आएगा, इसका और इसका ऐड, 0 और 0 को मैं ऐड करूंगा तो 0, अगेन 0 और 0 को मैं ऐड करूंगा तो 0, और 0 और जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको ऐड करूंगा तो 0। तो 0 का ग्रे कोड 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। 0 मैंने लिख दिया यहाँ पर, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको सेम लिखना है आपको। देन इसको और इसको ऐड करने से अगेन मेरा 0 आ गया, इसको और इसको मैं ऐड करूंगा अगेन मेरा 0 ही आएगा। जब मैं 0 और 1 को ऐड करूंगा तो यहाँ पर 1, तो मेरा ये भी सेम इतना ही आ गया। नेक्स्ट 2 को मैं करूंगा, ये वाला नंबर सेम लिख दिया, इसको और इसको करूंगा तो 0, राइट। इसको और इसको मैं ऐड करूंगा 0 और 1 को, तो यहाँ पर 1। अब जो मेरा लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनेगा वो 1 प्लस 0 इज क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पर थोड़ा आ रहा है चेंज, देखिए इनमें तो सेम वैसा ही रह गया था, लेकिन यहाँ पर जब हम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए करेंगे तो 1 प्लस 0 1 आएगा। इसका ग्रे कोड ये बन गया। चलिए आप खुद करके देखिए 0 0 1 1 का, लेट अस ट्राई। 0 हमारा सेम रहेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 हमारा क्या होता है, 1 प्लस 1 अगर बाइनरी में हम ऐड कर रहे हैं तो वो होता है 0 और एक कैरी जनरेट होती है, तो हमें कैरी को तो छोड़ देना है, लेकिन जो हमारा 0 रहेगा वो यहाँ पर लिखा है। सो ये ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं 4 के लिए, 0 0 और 1 1 1 0 1 0 0 0। 5 के लिए करिए 0 सेम, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1। ये हमारा ग्रे कोड ऑफ 5। 6 के लिए हम करेंगे तो 6 0 सेम, देन 0 प्लस 1 इज 1। अब देखिए 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 0 प्लस एक कैरी, कैरी को हटा देंगे तो क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर 0। 1 प्लस 0 ये ऐड करना है आपको, यहाँ से ऐड नहीं करना, यहीं से चलते रहना है। 1 प्लस 0 1, तो ये 1। 7 का करेंगे सेम 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 0 और 1 कैरी, कैरी को हटा देंगे तो 0। 1 प्लस 1 अगेन एक कैरी एंड 0। 8 का 1 हम वैसे ही छोड़ देंगे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, देन 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0। 9 के लिए 1 सेम लिख देंगे, 1 प्लस 0 1
1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। तो ये जो टेबल है ये आपकी इक्विवेलेंट ग्रे कोड है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही सोल्व करना है जब आपका डेसिमल से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना आए तो ये हमारी टेबल भी बन गई और हमने जो तरीका होता है कन्वर्जन का वो भी कर दिया कि डेसिमल टू ग्रे कोड बाइनरी में करते हुए ग्रे को कन्वर्ट कर दें। अब ये तो बात थी डेसिमल तक की, 9 नंबर तक की, लेकिन आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर आ सकता है जिसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो इसमें वो नहीं है इनवैलिड और वैलिड का सिस्टम। इसमें सपोज आपके पास बाइनरी नंबर आ गया 101101, ये बाइनरी से आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। सो वही तरीका आपका लगेगा। हम MSB को लिख लेंगे सबसे पहले, देन 1 प्लस 0 कितना होता है 1 लिख देंगे, देन 1 और 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ जो आएगा वो नंबर भी आपका 1 आएगा। अब यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 0 एंड 1 कैरी हटा देंगे, बचेगा कितना 0। अब 1 प्लस 0 इसका यहाँ पर अगेन 1, 0 और 1 दिस इज 1। सो ये आपका क्या आ गया ग्रे कोड ऑफ दिस बाइनरी नंबर। तो इस तरीके से आप डेसिमल से बाइनरी में या बाइनरी से ग्रे में या डेसिमल से ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि सपोज हमारे पास ग्रे कोड दिया हुआ है, उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वो भी एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सपोज आपके पास दे रखा है कि कन्वर्ट 1101 कुछ भी ले लीजिए आप ग्रे इनटू बाइनरी। अब देखिए इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रे कोड लिख लेंगे 110110, ठीक है। इस ग्रे कोड को, ये हमारा कौन सा कोड है ग्रे, तो जो सबसे लेफ्ट वाला है MSB, इसको देखिए थोड़ा सा करने का तरीका अलग है कन्वर्जन का। जो MSB हमारा सबसे लेफ्ट मोस्ट जो बिट है उसको हम लिख लेंगे सेम। अब यहां पर क्या आएगा, क्योंकि हम ये बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो जो नंबर हमें यहां मिलेगा वो हमारा बाइनरी नंबर होगा। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है। ये जो नंबर मिला आपको इसको और इसको ऐड करना है। ये हम 1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 और 1 कैरी को दोबारा से हटा दो, जो नंबर बचेगा वो यहां पर आपको लिख देना है। क्या बचा 0। अब यहां पर हमें मिला MSB -1 जो हमारा डिजिट होता है, उसमें MSB से जो दूसरा नियर बाय लिस्ट सिग्निफिकेंट, उसमें क्या होगा 0 मिला आपको यहाँ पर। अब इस 0 को इस 0 के साथ ऐड करिए, 0 प्लस 0 क्या मिला हमारा 0, करेक्ट। अब ये 0 यहाँ पर जो हमें मिला एडिशन से, दिस प्लस 1 कितना हुआ 1, जो हुआ उसको यहाँ लिख दीजिए। अब 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, उसको यहाँ लिख दीजिए। तो ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया इसके इक्विवेलेंट ग्रे कोड के। चलो अब हमें ये नहीं पता कि ग्रे कोड क्या है, हम इसका उल्टा इसी तरीके से करके देखते हैं बाइनरी से ग्रे में। ये आप अपना वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आपके पास बाइनरी आया 10011 और आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, तो आप इसको वापस से ग्रे कोड में कन्वर्ट करके देख लीजिए। जैसे क्योंकि ग्रे का ईजी हमने बताया था 1, सेम इसको ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस 0 अगेन 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 0,
क्योंकि एक तो कैरी हो गया तो उसको हटा दें। तो ये हमारे पास आ गया वापस से ग्रे कोड। अब देखिए ये बाइनरी आया था जो हमने ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, इसको दोबारा हमने अगर ग्रे कोड में कन्वर्ट किया तो वापस से ग्रे कोड हमें मिल गया। इसका मतलब ये हमारा सही है, ये आंसर हमारा सही है। तो इस तरीके से आपको ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है, या बाइनरी दे रखा है तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो अभी के लिए थैंक यू।